welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn the last identity of this exercise 9.5. This identity is a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Quite simple. कोई 2ab नहीं है, कोई 3 टर्म्स नहीं है, सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं. बहुत इजी आइडेंटिटी है. पहचान भी बहुत सिंपल है. एक जैसे एक्सप्रेशंस हैं, सिर्फ साइन का फर्क है और आप उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. अब एक इसके साथ है, इसके साथ लेफ्ट साइड भी दी हो सकती है, राइट भी. मैं दोनों साइड से आपको करके दिखाती हूँ नंबर्स से कि कैसे यूज करेंगे. सपोज वी वांट टू सॉल्व दिस 78 into 82. तो वी नो दैट these two numbers are close to 80. एक 80 से 2 लेस है, this 78 is less 2 less than 80 and this 82 is 2 more than 80. So you can identify both the expressions are same, 80 to 80 plus 2. Only the difference is in their sign. Here is minus, here is plus. तो आपकी ये आइडेंटिटी बन गई. अब इसका आंसर क्या था? इसको सॉल्व करना हो तो क्या करना है? a square minus b square. What is a here? A is 80 here. A is 80. First term is a. So first term is 80 here. A square minus. Next term is b square. So second term is b. This is 2. This is 2. So 2 square. One more thing. जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं. आप पढ़ चुके हैं कॉम्यूटेटिव. 3 into 4 लिखे या 4 into 3 लिखे. आपको मैंने क्वेश्चंस में पहले भी बताया था x into y लिखो या y into x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सिमिलरली अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि यहाँ तो प्लस पहले है माइनस बाद में है, यहाँ माइनस पहले है प्लस बाद में, ऐसा कुछ नहीं है. आगे पीछे लिखा हो सकता है. बस आपने ये ध्यान रखना है कि आप दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ उनके बीच में जो साइन का एक डिफरेंस है, एक में माइनस है एक में प्लस है. तो आपने ये आइडेंटिटी यूज करनी है. 80 का स्क्वायर क्या होगा? 8 का स्क्वायर होता है 64, 0 का स्क्वायर 00, 2 का स्क्वायर 4. तो अब माइनस करेंगे वंस प्लेस में से वंस प्लेस. 10 minus 4 is 6. यहाँ से बोरो लिया था सो इट इज 9. इसने बोरो इससे लिया था सो इट इज 3. आंसर इज 6396 यानी 6396. ठीक है. अब इसी को दूसरे वे से कैसे करते हैं? दूसरा मीन्स राइट साइड भी दी हो सकती है और आपको लेफ्ट से सिंपल पड़ सकता है. तो दिस हाउ यू कैन डू दिस, लेट्स डू. मैंने आपको क्या कहा था कि राइट साइड भी दी हो सकती है. आप क्या लिखा है? आपको 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी. बहुत टफ होगा. 51 का पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर 49 का, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे. नो, इट इज क्वाइट सिंपल इफ यू यूज दिस आइडेंटिटी. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई. आपको राइट साइड गिवन है, आपने लेफ्ट यूज कर लेनी है. लेफ्ट दी हुई है, राइट यूज कर लेनी है. तो जिस वे से आपको इजी होगा. ठीक है ना. अब यहाँ पर ये राइट से तो मुश्किल पड़ रहा है, तो हम इसे लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं. हाउ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है. a is 51, b is 49. तो what we can write it as a plus b into a minus b. ये किया. अब प्लस करते हैं. 1 plus 9 is 10. 1 बोलो. 5 plus 1 6. 6 plus 4 is 10. 100 आ गया प्लस करके. इनटू मल्टीप्लाई है इनके बीच में. 51 में से 49 माइनस करेंगे 2. आंसर इज 200. बिना स्क्वायर्स किए हमने इजीली आंसर निकाल दिया. तो किसी क्वेश्चन में हम इस फॉर्म में इजीली निकाल सकते हैं, किसी में इस फॉर्म में निकाल सकते हैं. तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इंटरचेंज करना है. क्वाइट सिंपल है. अगर आपको लेफ्ट साइड दी है तो आप राइट साइड वाली आइडेंटिटी यूज कीजिए. राइट वाली दी है, लेफ्ट वाली, दोनों है तो इक्वल ही. ठीक है, जिससे आपको कैलकुलेशन इजी पड़ेगी. सो दिस कैन बी यूज्ड इन बोथ द. फॉर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट, अब आपको डेसिमल वाला नंबर बता रही हूँ. जैसे 12.1 स्क्वायर माइनस 7.9 स्क्वायर. अगेन 12.1 का स्क्वायर करोगे, फिर 7.9 का करोगे, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे. इट इज़ अ लॉन्ग मैथड, सो यू नीड टू यूज एन आइडेंटिटी. So which side is given to you? Yes, this is the right hand side. A square minus B square. So you have to use left hand side.
What was left hand side? A plus b into a minus b. What is a here? A is 12.1. So 12.1 plus 7.9 into 12.1 minus 7.9. माइनस करते प्लस करते पहले 1 plus 9 is 10. Borrow carry 7 plus 8 1 8 8 plus 12 20 या 20.0. ठीक है, आपने ऐसे ऐड करना है, ऐसे कर लीजिए जैसे आपको इजी लगे. ठीक है, उसके बाद इनटू में इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होना है? 12.1 माइनस 7.9. तो 11 माइनस 9 इज 2. यहाँ से बोरो लिया था तो 11 माइनस 12 का 11 रह जाएगा. 11 माइनस 7 इज 4. तो ये आपका पॉइंट 20 को 42 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका क्या आएगा? 84. पॉइंट के बाद की जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं. पॉइंट के बाद अगर जीरो है इसका मतलब डेसिमल प्लेस नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं तो 20 लिख सकते हैं खाली. तो 20 इंटू 4.2 यानी आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 42 के साथ. ठीक है, 42 2 जार 84 और एक जीरो. अब आपने डेसिमल प्लेस लगानी है. अब इसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, इसमें एक है तो एक डेसिमल प्लेस आएगी आंसर में भी. तो 1 यहाँ पे डेसिमल राइट से गिनेंगे 1 यहाँ डेसिमल. तो यू कैन राइट इट एज 84 ओनली. आंसर इज 84. आप कैलकुलेटर से करेंगे तब भी आपको ऐसे आंसर्स मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं अपने. तो आपने ये सीखा कि कितनी इजीली आप आइडेंटिटीज को यूज करके इन कैलकुलेशंस को कर सकते हो. ठीक है, अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन लेते हैं कि उसमें हम ये आइडेंटिटी एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी. See these two expressions which we are going to multiply. इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखिए जो अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं. क्या दोनों में कोई फर्क है? नहीं है, सेम नंबर है. 1.1m 1.1m 0.4 0.4, सिर्फ साइन का फर्क है. तो आप पहचान गए ये आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी ए माइनस बी. और आपको लेफ्ट साइड गिवन है a माइनस बी ए प्लस बी. तो आपकी राइट साइड लगनी है विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a इज 1.1m, b इज 0.4. ठीक है, तो 1.1m 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121m स्क्वायर. अब आएगी डेसिमल प्लेस. 1.1 को जब आप 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे, एक डेसिमल प्लेस इसमें है यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो दो डेसिमल प्लेसेस हो गई. तो 1 2 यहाँ आएगा डेसिमल. माइनस ऐसे ही आपको 0.4 को 0.4 से करना है तो 4 4 are 16. एक डेसिमल प्लेस इसमें है, एक इसमें है. 1 और 1 2 1 2 यहाँ आएगी. तो आगे कुछ नहीं है तो आप जीरो लगा सकते हो. तो आंसर इज 0.16. इन्हें आप सबट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ m स्क्वायर है, इसके साथ नहीं है. इसका मतलब दीज आर अनलाइक टर्म्स. तो इसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना है. दिस इज द आंसर ओनली. थैंक्स फॉर वॉचिंग.